जीव जो चाहे आपन कल्याण, तो लावे कल्याण। कल्याण करे कल्याण। अब जब ले आवे कल्याण, तो खोले कल्याण। पृष्ठ पलटे होवे कल्याण। पढ़े तो निश्चित होवे कल्याण। इनमें ऐसी बातन भरी है कि ये जीव अगर इनसे प्रीत कर ले तो निश्चित उसकी मुक्ति खरी है। गुरु मिले न मिले, मिले तो क्या पता कैसे, कहीं पाखंडी न मिल जाए। आपन धन हरण करन वारो न मिल जावे। लेकिन अगर इससे प्रीत हो गई है और इनमें लेखन हुई बातें जो आपन पढ़ के ज्ञान और जान लेवें, तो आपन के सारे शत्रु, जैसे हमारे आंतरिक शत्रु क्रोध हुए, काम हुए, विकार जो है ये जीव के, धीरे धीरे सब दूर हो जावे है। पर भाई पढ़न की शुरुआत तो आपन के करनी ही पड़ेगी। परलोक का विचार करना ही पड़ेगा, तो ही कल्याण होवेगा, तो ही कल्याण होवेगा। अरे हम तो इसे ही गुरु मान लिए हैं, भगवान से संबंध मान लिए हैं। अब तो धीरे धीरे भगवान से अपनापन भी होने लगा है। तो फिर बतावे, कस न होई मगु मंगल दाता। राधा राधा जपन, और जो मृत्यु के दर्शन हो गए, रहते शरीर में, तो जीते शरीर में भी मुक्ति को अनुभव कर लेवे, मुक्ति को अनुभव हो जाए। अब जैसे अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। रोज रोज प्राणी मरते हैं, फिर भी शेष लोग अमर रहने की इच्छा करते हैं। संसार में इससे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? ऐसी ऐसी बातें मिलती है। और जो अपन के उल्टी बातें सिखाते हैं संसार में, कि जो है भोग भोगने में ही है, तो कुछ उल्टी बातों का भी अपने पे असर न पड़े। तो वो कैसे न पड़े कि जब आप इनकी बातों को गहराई से पढ़ें। अब जैसे एक उल्टी बात है, उल्टा आपको पढ़ाते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। हा, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी घी पीवो। अब ऐसी बातें हैं।
ऐसी बातें बातन के ज्ञान देने वाले हमारे को बहुत मिलते हैं। अब उनके इस ज्ञान की काट कैसे हो, उसके योग्य हम कैसे बने, वो तो अपने को वो योग्यता कल्याण ही देगी, हमारे को समर्थ बनाएगी। फिर जो ऐसे सांसारिक ज्ञान वाले लोग हैं, वो लोग का ज्ञान का प्रभाव हमारे पर नहीं चढ़ेगा। हमारे पर तो केवल राम के प्रेम का प्यारा प्रेम का प्रभाव चढ़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बड़ी दुस्तर है प्रभु की माया। आहा। अब आजकल जो ये पर्यावरण का प्रदूषण समाधान समस्या, इसका क्या इलाज है? तो और चूंकि हम तो पर्यावरण प्रेमी भी हैं, तो उसका भी ज्ञान हमें इसमें मिल जाएगा। अब पत्रिका तो आ जाई है तो पढ़ेंगे, अभी तो पन्ना पलट रहे हैं। अब यहाँ कृष्ण जी का भी, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को ज्ञानोपदेश। अब उद्धव को भगवान ने क्या ज्ञान दिया, हैं? देखो नाना नाना श्लोक है। आहा। इनको भी पढ़ेंगे। देखो एक श्लोक तो पढ़ ही लेवे, अब जब ले आए तो का कौन सा पढ़े, ये पढ़ लेते हैं। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातित बंधुश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवितः पतत्यधः। और व्यर्थ पार्थे हत्यावितं प्रमत्तस्य यज्ञो बलम् कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जरठः किं नु साधये। अब इसके अर्थ है, जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी भाई परिवारजन और उन धन के भागीदारों का भाग नहीं देता, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। तो ऐसी बात से अपने को भी अपनी प्राप्त वस्तु को पर्याप्त माने, ऐसी जागृति होवे है। पढ़न से कल्याण होवे है। नवधा भक्ति ये भी अपने में पढ़ेंगे तो नवधा में एक आधा तो आ ही जावेगी। भोलेनाथ शिव पूजन की महनी भूमि मगध, यानी अपने को तीर्थ दर्शन भी हो जावेंगे। तीर्थ के भूमि का महत्व का भी ज्ञान होगा। फिर हम कभी उस तीर्थ में गए तो उसकी अनुभूति और उसका आनंद विलक्षण होने वाला होगा। जब ज्ञान होगा तो निश्चित कल्याण भी होगा। और हनुमान जी की कृपा भी हो जाएगी। बड़ भागी हनुमान जी। आहा।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और राजा की बात भी आएगी, विद्या और शिक्षा भी मिलेगी। और इस तरह से कृपानुभूति भी हो जाएगी, भगवत कृपा भी हो जाएगी। पढ़ोगे, समझोगे और करोगे तो बात मानोगे, कल्याण चाहोगे और मनन करने योग्य बातें भी आपको मिलेंगी। यह भी पता चलेगा कि पितर श्राद्ध ग्रहण करते हैं, तो हम भी इसे इसमें लिखी हुई बातों का अपनी चेतना में ग्रहण करेंगे, कल्याण करेंगे।